इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हमारी बोंगी का फियांसे राजा से माफ़ी मांग रहा है, तो राजा भी उसे माफ़ कर देता है। इसके बाद बोंगी का फियांसे राजा से कहता है कि असल में इस महल पे रहते हुए मैंने 2 लोगों को आपको मारने का प्लान बनाते हुए सुना था। ये सुन के सभी लोग चौंक जाते हैं। उस लड़के की बातों से हमारी कॉन्सर्ट को एक लड़की पर शक होता है, तो हमारी कॉन्सर्ट चूचू से पूछती है उस लड़की के बारे में। तो चूचू भी उस लड़की के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देती है और वो क्या करती है इसके बारे में भी कुछ बताता है। तभी हमारे राजा को एक लड़की पर शक होता है और राजा अपने सिपाही को भेज देता है उन लोगों के रूम को सर्च करने के लिए। तो आखिरकार राजा का शक सही निकलता है और उन दोनों के रूम से ही जहर मिलता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि रात में सर्वेंट आके राजा को वो जहर देता है और कहता है कि यही जहर से आपको मारने का प्लान हो रहा था। जहाँ पर हमारे सर्वेंट राजा के पास वो जहर लेके आता है और कहता है कि यही जहर आपको मारने के लिए यूज़ हो रहा था, तो राजा भी समझ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की को बांध के रखा हुआ था। वो राजा को मारने की कोशिश कर रही थी, इस वजह से राजा भी उसे मारने का ऑर्डर दे देता है और राजा के ऑर्डर से उस लड़की को मार दिया जाता है। इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे राजा और उसके सर्वेंट हमारी कॉन्सर्ट के पास आया हुआ था। हमारी कॉन्सर्ट इन दोनों को यहाँ पर ऐसी वक्त में देख के ज़्यादा खुश नहीं होती और वो राजा से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो इतनी रात को। तो हमारे राजा उसे एक पोटली थमा देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। पहले तो हमारी कॉन्सर्ट कहती है कि मुझे गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो उस पोटली को खोलता है और उसमें से एक कैंडी निकलता है और वो उस कैंडी को खाने भी लगता है। तो राजा को ये पसंद आता है। इसके बाद राजा उसके पास आके बैठ जाता है और कुछ कहने लगता है। राजा हमारी कॉन्सर्ट से कहता है कि पहली बार जब मैं तुम्हें देखा था तो मुझे लगा था कि तुम बहुत ज़्यादा रूड हो, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम रूड नहीं हो, तुम बहुत ज़्यादा काइंड हो। ये सुन के हमारी कॉन्सर्ट चौंक जाती है। इसके साथ साथ राजा ये भी कहता है क्या तुम मुझे हेट करते हो, करते ही होगे। तो हमारी कॉन्सर्ट बताती है कि नहीं, मैं नहीं करता, मैं खुद को हेट करती हूँ क्योंकि मैंने मेरी मॉम को खुद मरते हुए देखा है और मैंने उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया। ये सुन के हमारे राजा उसे एक मछली जैसा पेंडेंट थमा के कहता है कि तुम शायद जानते नहीं हो कि तुम और मैं काफ़ी एक जैसे हैं, क्योंकि मैंने भी मेरी मॉम को अपने आँखों के सामने मरते हुए देखा है, लेकिन मैंने भी उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया। मेरी मॉम बचपन में बहुत से काम करती थी जिसकी वजह से उसे बहुत कुछ सहना पड़ता था, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे बचाने के लिए ये सब सह लेती थी और कुछ नहीं कहती थी। तब मैं छोटा था, ये सब नहीं समझता था, इस वजह से मैं बेवकूफ़ों जैसा हरकत करता था, लेकिन जब तक मैं समझा सब कुछ ख़त्म हो चुका था। इसके साथ साथ हमारे राजा कॉन्सर्ट को ये भी बताता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा, जैसे कि मेरे फैमिली ने तुम्हारे फैमिली के साथ किया वो मैं कभी नहीं करूँगा तुम्हारे साथ। ये सुन के हमारी कॉन्सर्ट खुश होती है और कॉन्सर्ट को ऐसे देख के हमारे राजा अचानक से कह देता है कि मैं सच में चाहता हूँ कि तुम मेरी सच में की कॉन्सर्ट बन जाओ। इसका मतलब हमारे राजा चाहते हैं कि हमारी कॉन्सर्ट उसके साथ नाइट टाइम स्पेंड करे ताकि उनका रिश्ता थोड़ा सा अच्छा हो सके। आप लोग समझ रहे हो ना ये सब क्या हो रहा है। बैक टू द स्टोरी। हमारे राजा कॉन्सर्ट के बहुत पास आके कहता है कि सच में मैंने जब तुम्हें उस दिन बाल खोलते हुए देखा था मुझे लगा था कि तुम कितनी सुंदर हो, तुम एक गॉडेस हो। ये कहते हुए हमारे राजा कॉन्सर्ट के पास आने लगता है, शायद उसे किस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बेचारा थकान के मारे लेट जाता है और सो जाता है। ये देख के हमारी कॉन्सर्ट भी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन फिर भी हमारे कॉन्सर्ट कहता है कि ठीक है, सिर्फ आज के लिए ही मैं तुम्हें एक स्वीट ड्रीम्स गिफ्ट करता हूँ, तुम सो जाओ, और उसे वहाँ पर रहने देता है। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। आई नो कि मुझे बहुत टाइम लगा ये वीडियो डालने में, लेकिन प्लीज़ दोस्तों आप लोग मुझे माफ़ कर दो और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहो ताकि मैं बहुत ही अच्छे से आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो हर दिन ला सकूं। अभी तक जिन लोगों ने इसके आगे का एपिसोड नहीं देखा उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाइए और देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से कहानी समझ में आए। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो। तो ठीक है मेरे क्यूटी पाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।